शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने के 22 या 23 तारीख को हो सकता है। भोपाल में लगातार विधायकों का दिग्गज नेताओं से मिलना और हाल ही में सीएम शिवराज का संविदा कार्यालय और राजभवन जाना मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों को और बल दे चुका है, जिसकी सुगबुगाहट राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक है। माना जा रहा है कि शिवराज की नई टीम में 8 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है और लगभग 23 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में सपा विधायक को जगह देने की चर्चा चल रही है। हालांकि पहले निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को शिवराज की नई टीम में शामिल होने की खबर थी, लेकिन अब अचानक सपा विधायक राजेश शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल करने की खबरें आ रही हैं। आइए आपको बताते हैं सिंधिया खेमे से इन लोगों को मिल सकता है मंत्री पद। इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, बिसाहू लाल सिंह, राज्यवर्धन सिंह, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग। भाजपा से विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, संजय पाठक, विश्वास सारंग, राजेंद्र शुक्ला, नागेंद्र सिंह, गौरी शंकर बिसेन, उषा ठाकुर, यशोधरा राजे सिंधिया, देव सिंह सयाम, अजय बिश्नोई, ब्रजेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया। सपा से राजेश शुक्ला। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 35 मंत्री रह सकते हैं, जिसमें से अभी 23 नेता शपथ लेंगे। उनमें अगर 8 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जाता है तो इसके बाद बचे हुए भाजपा अपने विधायक दल में से दावेदारों को चुनेगी। लेकिन इन चेहरों का चुनाव ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंत्री पद के कई दावेदार हैं। कई पुराने चेहरे भी इस बार कतार में हैं। भाजपा के सामने अपनों को मनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, भोपाल से लेकर दिल्ली तक महामंथन, मुलाकातों का दौर, सबका अपने अपने पर जोर। लेकिन इस सब के बीच जो सवाल सियासी गलियारों में रहे कि कब होगा विस्तार, कौन होंगे चेहरे, कब आएगी तारीख और वो घड़ी, तो अब इस पहेली बन चुके मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ हद तक तस्वीर साफ है कि अब होगा 23 को 23। जी हां, तारीख 23 मई को 23 मंत्री लेंगे शपथ और बढ़ेगा शिवराज का कुनबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शार्प एट 7। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज हम आपको बताएंगे इन संभावित नाम के बारे में जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और ये भी बताएंगे आखिरकार इन पर ही क्यों किया गया भरोसा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री इमरती देवी और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव। साथ में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। तो हम शुरू करते हैं। चलिए लाखन सिंह जी, आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप? मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, आप पर भी जो है कई बार जो है प्रयास किए गए थे कि आप भी शामिल हो जाएं। आखिर आप भी तो सिंधिया समर्थकों में से जाने जाते हैं, लेकिन आप फिर भी कांग्रेस में बने रहे। देखिए, ग्वालियर में जब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे, निश्चित तौर पर हम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे। सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ज्वाइन किया, जिस दिन उनकी चर्चा चली, उस दिन हमने बिल्कुल उनसे अलग हो गए, चूंकि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही बन के आज भी मैदान जंग में डटे हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जितने भी लोग हैं, सिंधिया जी के साथ जितने भी लोग गए हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। उनका सबका विचारों को इमोशनली बीजेपी ज्वाइन करा दी गई है। आज अगर उनके दिल से पूछा जाए तो आज सारे के सारे, चाहे विधायक हो चाहे सम्मानीय कार्यकर्ता हो, सारे के सारे
दुखी और कहीं अपने आप को विक्षिप्त महसूस कर रहे हैं। चलिए, फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ गई हैं इमरती देवी जी। क्या कहेंगी आप इमरती देवी जी, कब सुना रही हैं आप मंत्री बनने की खुशखबरी? आप नमस्ते। नमस्कार। आपने देखा होगा कि मैं कैबिनेट में मंत्री थी और इतना जल्दी मुझे मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। जब हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बीजेपी का जिस दिन काम करेगा अपना, जिस दिन बनाएगा सिंधिया जी, जिस दिन सब लोग तैयार होकर मंत्रिमंडल बनेगा उस दिन बन जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुखी होना तो ये कहने वाला की गलत भावना है कि दुखी है। आपको विश्वास है आप बन रही हैं आप बन रही हैं मंत्री? हम बीजेपी में जाके हम जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की और माननीय उनके भाभी जी की मैंने जो भाषा सुनी है, जो मान सम्मान मैंने देखा है, शायद 1.5 साल में पहली बार मुझे मिला है। जबकि हम कमलनाथ में जाते थे तो वो कह देते हैं कि मेरे पे 24 घंटे हैं, 25 घंटे नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, जाइए आप। और ये तो माननीय हमारे अब पूर्व मंत्री जी भी आपके जुड़े हैं, उनने भी कई बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि कमलनाथ जी से कि ऐसे मत कहो कैबिनेट में कि चलो। इनने खुद ये भाषा इनने कैबिनेट में हमारे सबके सामने बोली थी। जबकि हम इतने विपक्ष में हम 10 साल बैठे थे तो हमने बीजेपी सरकार में कई अच्छे काम कराए थे। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी हमारा एक काम भी डबरा में नहीं हुआ था, एक काम। तो ऐसी सरकार में रह के हम क्या जवाब देते अपनी जनता को? और हमने जो भी है, जहाँ हमारे नेता है जिससे जुड़ के मैंने राजनीति करी थी, तो वो जो जहाँ गए उन्हें वो पार्टी अच्छी लगी तो मुझे भी वो पार्टी अच्छी जी लगी। बिल्कुल, लेकिन आपके लिए तो ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत दुखी हैं बीजेपी आके। अभी आपने सुना होगा लाखन सिंह जी कह रहे थे कि आप लोग दुखी हैं बीजेपी में आके। अरे दुखी बीजेपी वाले होंगे क्योंकि आप कांग्रेस वाले होंगे दुखी। अच्छा, क्यों अपने मंत्री नहीं बनने? इसलिए कांग्रेस वालों को तमतमाहट है, भरभराहट है। हाँ। हम लोगों को तो आशा उम्मीद सब कुछ है। हाँ। आज नहीं तो कल नहीं तो चुनाव जीतने के बाद हाँ। हमारी सरकार बीजेपी की रहेगी। हाँ। और हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और महाराज के और माननीय शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जी और नरोत्तम मिश्रा के नेता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ चुनाव होगा। हाँ। और चुनाव जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें सब लोग मंत्री बनेंगे। अभी जो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि मंत्रिमंडल एक्सपेंशन जो है 23 को हो रहा है, 23 मंत्री बन रहे हैं, आप भी बन रही हैं, क्या कहेंगी आप? मैं खुद की भावना की बात आपसे करना चाहती हूँ। हाँ। कि जो वरिष्ठ नेतृत्व है बीजेपी का श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देख लेना, अगर मैं मंत्री भी नहीं बनूंगी तो भी मैं बीजेपी में काम करूंगी एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी जिम्मेवारी के साथ। मुझे कोई लालच नहीं है मंत्री बनने का, मैं तो दुखी नहीं है। और शायद जितने से मेरी परिचय है जी अपने लोगों से, हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का, वो हाँ। भी कोई दुखी नहीं है। अच्छा चलिए लाखन जी से पूछते हैं। लाखन जी, आपने सुन लिया, आपकी पुरानी कलीग हैं, आपकी साथी है कह रही, सहयोगी है कह रही है वो बिल्कुल दुखी नहीं है। जो सम्मान उन्हें अभी भाजपा में मिला है, अभी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिला है, वैसा कभी नहीं मिला कमलनाथ जी से। वो बता रही है किस तरह से उन लोगों को कहा जाता था चलो चलो, और आप तो कह रहे थे कि इन लोग सब दुखी हैं। की पूरी बात सुनी जी, माननीय पूर्व मंत्री जी की पूरी बात मैं सुना हूँ जी। और वो कह रही हैं बड़े भारी प्रसन्न हैं हम जो है बीजेपी में जाके। मुझे लगता है उनकी प्रसन्नता और सिंधिया जी की प्रसन्नता इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब कांग्रेस में सिंधिया जी हुआ करते थे उस समय यदि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति चाहे नॉमिनेट होके आता चाहे इलेक्टेड होके आता, वो व्यक्ति हमेशा सिंधिया राज परिवार की जो छतरी है उस छतरी पे हमेशा जो है आशीर्वाद लेने जाया करता था। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 अध्यक्ष निर्वाचित नॉमिनेट किए यहाँ ग्वालियर में, और दोनों के दोनों अध्यक्ष क्या उनकी छतरी पे उनके सम्मान के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए? यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में श्रीमती सिंधिया जी की कितनी हैसियत है। रहा सवाल उनके व्यक्तिगत कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ,
तो ये चीजें बहुत सारी अंडरस्टूड है। मैं चूंकि अभी फोन पे आपको इस तरह की बात नहीं कर सकता। अगर इमरती जी के दिल पे हाथ रख के देखो, मैं जानता हूँ, उनको समझता हूँ, उनकी कार्यशैली को भी जानता हूँ। यदि उनके दिल पे हाथ रख के देखो, अब चूंकि बीजेपी में पहुंच गई है तो उनको तो जो वो बोल रही है वो बोल रही है, लेकिन हकीकत वो ये जो मैं कह रहा हूँ कि उनको तकलीफ है, वो कभी भी बीजेपी में जाना पसंद नहीं करती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको इमोशनली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी गई है। अब बेचारी पहुंच ही गई है वहां, तो निश्चित तौर पर उनको ये बात तो कहनी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है तो फिर जो भी हो रहा है आगे आप देखते चलिए क्या क्या होता है। चलिए आगे देखेंगे होता है क्या। इमरती देवी जी, आप और लाखन सिंह आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से इस चर्चा पे लौटेंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से शार्प एट 7 में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 23 की ताजपोशी। हमारे साथ फोन लाइन में बनी हुई है पूर्व मंत्री इमरती देवी और साथ में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव। आप दोनों का दोबारा से फोन लाइन पे स्वागत है। मैं इमरती देवी जी आपसे ही पूछूंगी, अभी आपने सुना लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि आप तो ये सब बातें जो कह रही है इसलिए कह रही है कि आप बीजेपी पहुंच गई हैं, लेकिन अंदर से आप दुखी होंगी। मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करती। लाखन सिंह जी भी जानते हैं, या मेरे बड़े भाई समझ लो, मेरे साथ मंत्री रहे, पार्टी में भी रहे। मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ। मेरी जनता मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैं कहीं भी दुखी नहीं रहती, जहाँ रहती हूँ बड़े खुशी खुशी रहती हूँ। अगर सिंधिया जी कांग्रेस में थे, मैं खुश हूँ, और सिंधिया जी बीजेपी में आ गए तो मैं और अति खुश हूँ। और जो उनने कही कि महाराज का सम्मान नहीं किया, ये गलत है उनका कहना। हमारे डबरा से ग्रामीण के जो भी अध्यक्ष कौशल शर्मा जी बने हैं, वो मेरे साथ जाके महाराज के यहाँ उनने माला चढ़ाई और मैं उनके साथ थी। ये उनने कौन ने कह दिया कि महाराज का सम्मान नहीं हुआ? मेरे साथ गए, मैं उनके साथ गई, वे मुझे घर से लेके गए और हर आते तीसरे दूसरे रोज मेरे घर आ रहे, बैठ रहे। ये गलत है। चलिए आप दोनों फोन लाइन पे बने रहिए। मैं स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मैं आपसे पूछूंगी, सुनील जी आपने सुना दोनों को, दोनों पूर्व मंत्री हैं, दोनों सिंधिया के समर्थक हैं। एक सिंधिया जी के साथ चली आई हैं और एक जो है वो कांग्रेस में रुक गए। लेकिन अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार की जो है जो उसके ऊपर एक जो अगर हम कहें जो बादल सा छाया हुआ था वो क्लियर हो गया। बहुत अभी क्लैरिटी से है कि या तो 22 को या 23, लगभग संभावित है कि 23 को 23 मंत्री जो है उनकी ताजपोशी होगी। उसमें से 8 सिंधिया समर्थक है और बाकी जो है वो बीजेपी से हैं। क्या कहेंगे आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को? देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात के संकेत दे चुके हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो 17 मई के बाद, यानी तीसरा जो लॉकडाउन का चरण खत्म होगा उसके बाद किया जाएगा। एक संभावित जो तारीख है वो लगभग यही मानी जाएगी कि 23 तारीख को यहाँ पर कमलनाथ, ये जो शिवराज कैबिनेट का विस्तार है वो होने जा रहा है और इसमें लगभग 23 चेहरे शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर जो 5 अभी और 23 और होंगे तो 28 मुख्यमंत्री समेत मंत्री हो जाएंगे। लगभग इतने ही मंत्री पिछले टेन्योर में शिवराज जी के साथ थे, काम कर रहे थे। और जिस प्रकार से सिंधिया समर्थकों की बात है तो अभी 2 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया गया है, 8 को और बनाया जाएगा जिनके हमने नाम दिखाए हैं। उसमें से इमरती देवी भी शामिल हैं। इनको मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अब दोनों पार्टी एक दूसरे के लोगों को लेकर, या जिस प्रकार से पूर्व मंत्री हैं, लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि जो लोग सिंधिया के साथ गए वो दुखी हैं और इमरती देवी जी कह रहे हैं कि वो इतनी दुखी नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा मुक्ता जी, इसके बाद जो सही खेल है या दूसरी जो चरण खेल का शुरू होगा इस खेल
खेल का, जी। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमने देखा कि दीपक जोशी नाराज हैं हाट पिपलिया से, वो उनको तलब कर लिया गया बीजेपी कार्यालय, बीडी शर्मा ने उनको समझाइश दी, क्योंकि मनोज चौधरी पिछली बार वहां से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे, उपचुनाव होना है हाट पिपलिया में, तो अब दीपक जोशी कह रहे हैं कि उनके सामने दूसरे विकल्प भी खुले हैं और इसी बयान के बाद उनको तलब किया गया है। कमोबेश ऐसी स्थिति सभी उन सीटों पर है जहां कांग्रेस के कैंडिडेट जो सिंधिया समर्थक हैं उपचुनाव में पार्टी जाने वाली है। तो कुल मिलाकर कमलनाथ ने भी दावा किया कि कई बीजेपी के पूर्व विधायक उनके संपर्क में। तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने के बाद उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव में बीजेपी को डैमेज कंट्रोल कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के लोग ही बीजेपी को डैमेज करेंगे और ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए खतरनाक है। और यही वजह है कि बीडी शर्मा से लेकर पार्टी आला कमान तक इस पूरे मामले में लेकर सक्रिय हो गया है। ग्वालियर में हमने देखा गुटबाजी किस प्रकार से कमल माखीजानी के नाम को लेकर हो रही है खुलेआम, यहां तक कि जेपी नड्डा को पत्र लिखे गए हैं, शिकायतें की गई हैं, सुहास भगत से लेकर बीडी शर्मा की शिकायत की गई। तो एक गुटबाजी, चाहे हम मालवा की बात करें, टीकमगढ़ की बात करें या फिर चंबल की बात करें, लगातार गुटबाजी बीजेपी में धीरे धीरे देखने को मिल रही है। लाखन सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अभी आपने सुना, हमारे एडिटर इन चीफ एनालिसिस कर रहे थे कि गुटबाजी जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा 22 को या 23 को, उसके बाद जो है बीजेपी को डैमेज कंट्रोल अपने पार्टी के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर ही जो है वो रोष रहेगा, रोष पनपेगा। क्या इसी वक्त का इंतजार कर रही है कांग्रेस? क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले तो मुझे यही सस्पेक्टेड लग रहा है कि 23 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जी, क्योंकि काफी लंबे समय से इनकी बहुत सारी डेटें आई और सारी की सारी डेटें चली गई, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहा। उसके पीछे लॉजिक जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इनका मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी इनके लिए चुनौती है कि किसको लें किसको नहीं लें। भारतीय जनता पार्टी के 72 ऐसे एमएलएज हैं जो 3 बार से ऊपर के विधायक हैं, 3 बार तक के 72 एमएलए, वो सारे के सारे एमएलएज मंत्रिमंडल विस्तार की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब ये जो डिले जो हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, इनकी जो है गले की हड्डी बन गए हैं। ये 22 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के, यदि इनको छोड़ते हैं तो शिवराज सिंह संकट में, और इनको लेते हैं तो अपनी पार्टी के संकट में। आज जो आप देख रहे हैं, कल जो हमारे दीपक भाई ने जो एक अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, वो उसी का परिणाम है। दीपक जोशी जी काफी सीनियर लीडर हैं और उन्होंने जो नाराजगी व्यक्त की है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टेलर है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार ये जिस दिन करेंगे, उस दिन इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा विस्फोट होगा, इसको पूरा देश संभाल नहीं पाएगा। ये मैं आपको एश्योर्ड कर रहा हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दोबारा से राजनीतिक संकट आएगा, आप ये इशारा कर रहे हैं? इसलिए मुझे तो अभी भी 23 तारीख के मंत्रिमंडल विस्तार पे कहीं न कहीं शंका है और मुझे लग नहीं रहा ये सिर्फ और सिर्फ डिले और डाइल्यूट का काम कर रहे हैं और इनकी मंशा है कि पहले हम राज्यसभा करा लें और राज्यसभा कराने के बाद हम अपनी सीटें जीत लें राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा के पहले मंत्रिमंडल विस्तार इन्होंने किया तो मुझे लगता है राज्यसभा में भी ये मुंह की खा जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की आज जो दशा है। चलिए, आप इस पे कैसा, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इमरती देवी जी, ये जो अभी लाखन सिंह जी ने कहा है? उन्होंने कहा है ये बात सही है। मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस मंत्रिमंडल को और आगे बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए कि देश में जान है तो जहान है और इतनी महामारी फैली है, और मंत्रिमंडल में जब जाके इतनी भीड़ भाड़ और लोग खुशी के मारे फूल माला गले लगना ये सब, तो मैं नहीं चाहती इतनी महामारी में ऐसे कोरोना में जल्दी मंत्रिमंडल बने। मैं तो अपनी खुशी से कहना चाहती हूँ थोड़ा और टालें कि कोरोना की ने थोड़ी हल्का हो, फिर मंत्रिमंडल बने। उसमें बड़ी खुशी से हम लोग मंत्री बनने को तैयार है। अभी तो एक दूसरे से मिलने में भी इतना दर्द लगता है कि अब हैं तो सब कुछ है, और जिंदगी नहीं तो काय का मंत्री हो, काय का। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा उसके बाद जो है बीजेपी में विस्फोट आएगा, इस पे क्या कहेंगी आप? सुनो, विस्फोट की बात तो ये है जो उनने बात कही
के 3 बेर के 4 बेर के। ये तो हर पार्टी में होता है। कमलनाथ सरकार में 2-2 बार के मंत्री बने थे, कैबिनेट मंत्री, और 6-6 बार के केपी सिंह कक्का जी जैसे आसपास घूम रहे थे। लक्ष्मण सिंह जी, तो विशाल लाल साहू ऐसे थे जो नाती राजा, ऐसे जो 4-4 6-6 बार के थे, उनको नहीं बनाया गया और 2-2 बार के नए बन के बैठ गए थे। तो ये तो हर पार्टी का योग्यता और वो होता है, इससे नहीं एक दूसरे की बात करना चाहिए। पहले अपने बंगला में झांको, जब दूसरे के में झांको। बिल्कुल लाखन सिंह जी, बहुत अच्छी बात अभी कही है इमरती देवी जी ने। देखिए, आपके यहाँ पे जब कमलनाथ सरकार थी, आप लोग जो है बहुत कम मार्जिन से आपकी सरकार बनी थी, तो उस समय कमलनाथ जी ने सभी को कैबिनेट दर्जा दे दिया था, ये ना देखते हुए कि कौन कितने बार जीता हुआ विधायक, और जो जूनियर थे उनको भी कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया था। तो ये बात तो सही कह रही है इमरती देवी जी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, और जो आपने कहा ना कि जो 28 के 28 लोगों को कैबिनेट का दर्जा दिया, अभी इमरती जी कह रही थी कि 2-2 बार के विधायकों को मंत्री बना दिया था, 6-6 बार के विधायक जो है बैठे रहे। निश्चित तौर पर उस समय जो हालात बने, ये हालात भी पैदा करने वाले सिर्फ और सिर्फ सिंधिया जी थे। सिंधिया जी चाहते थे 2-2 बार के लोग विधायक बने, और उन्होंने ये हालात पैदा किए थे कि जो है सीनियर लोग छूट गए थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1.5 साल में हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन मतलब आज कमलनाथ जी के कैबिनेट फॉर्मेशन का भी जो है आप ब्लेम पूरा ठीकरा जो है सिंधिया जी पे ही फोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीकरा नहीं फोड़ रहा, जो हकीकत है उसको मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि सिंधिया जी चाहते थे कि मेरा 1-1 बार का 2-2 बार का पट्टा बने, और कमलनाथ जी और आदरणीय राजा साहब का ये था कि बैलेंसिंग करके हमको सरकार बनाना है। मध्य प्रदेश की आम जनता ने हमें जनादेश दिया था। तो लाखन सिंह जी, एक सवाल बनता है फिर, जीतू पटवारी जी, प्रियव्रत सिंह, ये सब भी तो बने मंत्री, ये सब तो सिंधिया जी के गुट के नहीं है जी? ये तो सिंधिया के गुट के नहीं है, प्रियव्रत सिंह, जीतू पटवारी। मैंने कहा ना कि सिंधिया जी ने वो चाह रहे थे कि मेरे 1-1 बार का 2-2 बार का पट्टा भी मंत्री बने। जब ये परिस्थितियां वहां बनी, तो उन सब परिस्थितियों में जो सीनियर लोग थे वो छूट गए, और ये निश्चित तौर पर उस समय की परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ पैदा की थी सिंधिया जी ने। चलिए, समय हो चला है हमको ये चर्चा को अंत में लाने का। इमरती देवी जी, आपसे एक लाइन में रिएक्शन चाहूंगी जो लाखन सिंह जी ने कहा है। मैं समझ रही, और आप भी समझ रहे होंगे, सिंधिया जी सिर्फ अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं, भैया भतीजे को नहीं बढ़ाते, अपने रिश्तेदारों को नहीं बढ़ाते। जबकि राजा साहब ने अपने बेटा भैया भतीजे बनाए थे, महाराज ने कौन से अपने बेटा भैया भतीजे बनाए थे जिनके लाने उनने लड़ाई लड़ी? उनने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाई लड़ी, उनने एससी के नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी, उनने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई थी महाराज की। बहुत अच्छी बात सही आपने कही। ये हम अभी बात चर्चा कर रहे थे 23 की ताजपोशी। इमरती देवी जी आपका, लाखन सिंह जी आपका, आप दोनों फोन लाइन पे मौजूद रहे, इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी ने जैसा समअप किया पूरी बात, वो बता रहे थे कि देखिए ये जो है अभी मंत्रिमंडल विस्तार, जैसा कि हमने आपको दिखाया, 23 लोग जो हमने आपको एक संभावित लिस्ट दिखाई है, सूची दिखाई है, कैसे 8 सिंधिया के समर्थक हैं और बाकी बीजेपी के हैं। इन सब का मंत्रिमंडल में जो है शामिल होने की इनकी जो है लगभग लिस्ट फाइनल हो चुकी है। संभावित जो तारीख है वो 22 या 23 है, उसको जो एक तरह से अगर हम कहें तो शायद हरी झंडी मिल चुकी है। ये सब संभावित है, लेकिन अभी आपने चर्चा में सुना जैसा इमरती देवी ने कहा कि सिंधिया जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाते हैं, ना कि नेपोटिज्म करते हैं, मतलब भाई भतीजावाद नहीं करते हैं जो कि कांग्रेस में होता है। लाखन सिंह को हमने सुना जो खुद भी एक सिंधिया समर्थक हैं, कट्टर हैं, लेकिन वो सिंधिया के साथ नहीं गए थे बीजेपी में। तो आज शार्प एट 7 में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?